गुरु प्यारी सात संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, आशा करती हूँ कि सतगुरु माता जी की रहमतों से आप सभी बहुत ही खुश और स्वस्थ होंगे। सात संगत जी, जीवन भी एक वीणा है। अगर वीणा की कोई एक तार टूट जाए तो वो वीणा एक समान का रूप ले लेती है। ठीक इसी प्रकार अगर जीवन में कोई मुश्किलें आ जाएं, परिस्थितियां आ जाएं और हम परमात्मा पर विश्वास ना रख पाएंगे, परमात्मा पर से विश्वास खो देंगे तो हमारा जीवन भी बेकार सा हो जाता है। आइए संतो जी, आज की साखी सुने। सात संगत जी, एक घर में बहुत दिनों से एक पुरानी वीणा रखी हुई थी। लोग उसको उपयोग में नहीं लाते थे, जिसके चलते पड़ी पड़ी वो धूल खाती रहती। रात में अगर भूल से कोई बच्चा उसे गिरा देता तो आधी रात में उसके तार झंझना जाते और घर के लोगों की नींद टूट जाती। वो वीणा एक उपद्रव का कारण बन गई थी। उस घर के लोगों ने ये तय किया कि इसे घर के बाहर फेंक दिया जाए, क्योंकि ये जगह घेरती है, कचरा इकट्ठा करती है और घर की शांति भी भंग करती है। सब मिलकर वीणा को घर के बाहर कूड़ेदान में फेंकने चल दिए। अभी वो फेंक कर लौट भी नहीं पाए थे कि उधर से एक व्यक्ति गुजरा और उसकी नज़र उस वीणा पर पड़ी। उसने उस वीणा को उठाकर धूल झाड़ी और तारों को ठीक करके कसा, फिर उनके तारों को छेड़ने लगा। फिर क्या था, अब तो नज़ारा ही बदल गया। जो भी उस रास्ते से गुजरता वो ठिठक कर खड़ा हो जाता और उसके मधुर संगीत में खो जाता। चारों ओर भीड़ लग गई थी और उस भीड़ में वो परिवार भी था जिसने वीणा को फेंका था। दूसरी तरफ वो व्यक्ति मंत्र मुग्ध होकर वीणा बजा रहा था। चारों तरफ समा सा बंध गया। जैसे ही उसने वीणा बजाना बंद किया, फिर वो परिवार झपट पड़ा और बोला, ये वीणा हमारी है, इसे हमें वापस कर दो। वो व्यक्ति हंस पड़ा और बोला, पहले इसे बजाना तो सीख लो, अन्यथा फिर उपद्रव पैदा करेगा। बजाना ना आता हो तो वीणा घर की शांति भंग कर देती है, और अगर बजाना आता हो तो घर को शांतिपूर्ण और संगीतमय बना देती है। सात संगत जी, कहने का भाव है, जीवन भी एक वीणा की तरह है। इसी वीणा को बजाना बहुत कम लोग ही जान पाते हैं। इसलिए तो इतनी उदासी है, दुख है, इतनी पीड़ा है। जो जीवन एक संगीत बन सकता था वो विसंगति पूर्ण बन गया है। सात संगत जी, हमारे अंदर कितनी शक्ति, कितनी सामर्थ्य छिपी हुई है, दुनिया की कोई भी मशीन आज तक नहीं जान पाई। इंसान के पास जितनी शक्ति, जितने विचार, जितने नए सृजन करने की सामर्थ्य विद्यमान है वो अन्य किसी भी जीव के पास नहीं। सैकड़ों बार हम सब असफल या चोट खा सकते हैं, लेकिन खुद में और ईश्वर में विश्वास रखने के कारण हम संसार को जरूर कुछ देने में सफल होंगे। सात संगत जी, जब हम ये कहते हैं मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, तब हम भगवान का भी उपहास उड़ाते हैं। क्योंकि सात संगत जी, भगवान ने हमें मनुष्य जन्म दिया है और मनुष्य जो कर सकता है वो कोई जीव जंतु नहीं कर पाता। और सात संगत जी, हमें अपना बस कर्म करना है। हमें अपने भाग्य को लेकर रोते नहीं रहना है कि हम क्या कर सकते हैं, हम तो कुछ नहीं कर सकते, बल्कि हमें कर्म करना है, भाग्य को नहीं आजमाना है। कर्म करते हुए ईश्वर पे, इस निराकार प्रभु परमात्मा पर विश्वास रखना है।
साथ संगत जी, अगर हम निराकार प्रभु परमात्मा पर विश्वास रखकर अपना कर्म करते जाएंगे तो हम सफल जरूर हो पाएंगे, अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे और दुनिया में सब हमें नेक बंदे के नाम से जान पाएंगे। साथ संगत जी, परमात्मा पर भरोसा रखें। परिस्थितियां कैसी भी हो, कितने भी दुख क्यों ना हो, इस निराकार प्रभु परमात्मा पर अपना विश्वास, दृढ़ विश्वास बनाए रखें और वीणा की तरह अपने जीवन को भी निखार लाएं। साथ संगत जी, वाणी में कोई गलती हो गई हो तो बख्श लेना जी। साखी को लाइक करें, शेयर करें। गुरु प्यारी साथ संगत जी, प्यार से कहना। धन निरंकार जी।